नमस्कार दोस्तों। मैं नवनीत एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नवनीत आर्मी पॉइंट पर। 2 जून की चौथी शिफ्ट का एग्जाम किस तरीके का रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आगे जिनका एग्जाम होने वाला उनके लिए किस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, उन सब बातों को मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नवनीत आर्मी पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलता रहे। आर्मी भर्ती 2026 की हम बात कर रहे हैं। 2026 की आर्मी भर्ती की बात के साथ साथ 2 जून की चौथी शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसकी हम बात करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा, एनालिसिस पूरा करने वाला हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीके के क्वेश्चन की। जीके के क्वेश्चन आपसे कहां से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से, वो आप पहले देख लो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जीके का, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है पंजाब से। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक रहे हैं। उसके बाद सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो आपको याद रखना बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। सुंदरवन में कौन सा जानवर संरक्षित है, सुंदरवन के अंदर यानी सुंदरवन में सबसे ज्यादा संरक्षित जानवर कौन सा, तो आपको याद रखना है रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तरी भारत में मैदानों की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उत्तरी भारत के मैदानों की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। साथ में बात कर लेते हैं पश्चिम भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, थार का मरुस्थल है। और स्वर्ण मंदिर पर आतंकियों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इन ऑपरेशन के बारे में। जो मोस्ट ऑपरेशन है आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे भारतीय सेना का प्रमुख अभियान ये है, जैसे ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया था हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए। पोलो ऑपरेशन चला था 1948 में। ऑपरेशन विजय चला था 1961 में। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त करना। क्या रहा था? ऑपरेशन विजय। गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। पुर्तगाली कब्जा है, पुर्तगालों ने कब कब्जा किया था गोवा पर, तो आपको याद रखना 1510 में। ठीक है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजाद कराया गया और भारत का जो राज्य बना गोवा, वो बना 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। ये बात आपको याद रखनी है, आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ऊंचा स्थान है लड़ाई का या युद्ध का, वहां पर ये चलाया गया था अपना नियंत्रण रखने के लिए, अपना मतलब भारत का नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार मैंने अभी आपको बताया 1984 में चलाया था। क्यों? आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उससे बाहर निकालने के लिए। कौन कौन थे वहां उद्देश्य? जर्नैल सिंह भिंडर और उसके साथियों को बाहर हटाने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया गया था लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। 2006 में ऑपरेशन सुकून चलाया गया था, याद रखना है। ऑपरेशन सतत 2015 में चलाया गया था यमन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में चलाया गया था। क्यों? दक्षिण सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। और ऑपरेशन इंसानियत 2017 में बांग्लादेश में जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ से पीड़ित अभ्यास को बचाने के लिए। साथ में बांग्लादेश में जब बाढ़ आई थी उन्हें बचाने के लिए। और ऑपरेशन निस्तार 2018 में दोबारा ही चलाया गया था यमन से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति की। तो 2021 में चला अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाया गया था यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाया गया था सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन दोस्त 2023 में चला था तुर्की व सीरिया में भूकंप से पीड़ित विद्यार्थियों को राहत देने के लिए। आगे कुछ क्वेश्चन और आए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि 1919 में महात्मा गांधी जी ने किस दमनकारी आंदोलन में नेतृत्व किया। तो जो महात्मा गांधी ने 1919 में नेतृत्व किया था, तो कौन सा आंदोलन था? आपको याद रखना रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में
आगे क्वेश्चन आया था थक्कली श्रीनिवासन जिसका हाल ही में 72वां वर्ष उम्र में निधन हुआ है, उसका संबंध किससे है? तो भाई तमिल है, वे एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेता और निर्देशक थे। कौन? थक्कली श्रीनिवासन। ठीक है। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की स्थापना किस सिफारिश में लागू हुई? तो बलवंत राय मेहता की समिति में। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा को मूल भारतीय संविधान हस्तलिपि किस भाषा में लिखा गया? तो अंग्रेजी में, है ना। उसके बाद किस नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया? तो ये आपको याद रखना है, हड़प नीति यानी व्यापकन सिद्धांत। चूक नीति, इसमें क्या होता? इसे डिटरमाइन ऑफ लैप्स कहते हैं, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है ना। इसमें क्या है कि राजा की अगर कोई संतान नहीं होती तो अपना राज्य बना लो उसे। भारत में पूर्णतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। भारत के अंदर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। ये आपको याद रखना है। आगे साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इसकी चर्चा कर लेते। साइंस में किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो आपको याद रखना चावल में। जो हमारे पास ऑप्शन आए थे उसमें सबसे ज्यादा सही आंसर चावल था। पौधों में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है? तो भाई शीतलता यानी शीतलन प्रभाव, वाष्पोत्सर्जन से शीतलता का फायदा होता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो आपका याद रखना पपीता, सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है पपीता में ऑप्शन के हिसाब से। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा तितलियां और मकड़ियां पौधों से भोजन ग्रहण करती हैं? इसे हम परागण कहते हैं। भाई तितलियां आपने देखा होगा, तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, बस में नहीं चढ़ी, पेड़ पर बैठी, फूल पर बैठी, तो ये जो प्रक्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण। जब कोई गधा गाड़ी को खींचता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो भाई जब गधा किसी गाड़ी को खींचेगा तो जोर लगाएगा शरीर से, इसे हम कहते हैं पेशीय बल। क्या कहते हैं? पेशीय बल। यदि एक सरल पेंडुलम को छोड़ दिया जाए तो वह किस प्रकार की गति करता है? सरल पेंडुलम क्या होता है? देखो एक ऐसा आपने देखा होगा कई बार, कोई घड़ी हो और घड़ी में नीचे से पेंडुलम लटक रहा हो, वो हिलता रहता है ऐसे, तो ये जो इधर जा रहा है फिर इधर से इधर जा रहा है, ये जो गति है ना, ये जो गति है इसे हम कहते हैं आवर्त गति। क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति। और क्वेश्चन कौन से पूछे? क्वेश्चन आया था आपको गेहूं की थ्रेसिंग करने के बाद नीचे के ठंडल का क्या करते हैं? डंठल का। गेहूं की थ्रेसिंग करने के बाद जो नीचे का डंठल बचता है उसका क्या करते हैं? तो भाई उसको पीटते हैं। आगे अगर बात करें, क्वेश्चन एक आया था आई डोनेशन क्वेश्चन, यानी आंख दान, नेत्र दान से लेकर मानव नेत्र का दान, मानव नेत्र का दान कौन कर सकता है? यानी कौन सा मानव का दान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? तो भाई जिसका चश्मा लगा हुआ वो नहीं कर सकता, 60 वर्ष प्लस उससे जो ज्यादा उम्र वाला नहीं कर सकता, और साथ में सर्दी में जुकाम वाला नहीं कर सकता, बाकी कर सकते हैं, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि भाई मानव नेत्र का दान कौन कर सकता है? जिसका चश्मा लगा हुआ ना हो, है ना, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो और जिसको सर्दी जुकाम ना रहता हो। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दे रखा है क्या? शाकाहारी जीव मर जाए तो उसके अवशेषों का अपघटन कौन करता है? एक शाकाहारी जीव जब मर जाता है तो उसके अवशेषों का अपघटन कौन करता है? आपको याद रखना है कवक या जीवाणु। कवक या जीवाणु। वैद्युत घंटी में हैमर टकराने पर क्या उत्पन्न होता है? तो भाई ध्वनि उत्पन्न होती है। जब इलेक्ट्रिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बेल का, वैद्युत घंटी में जब हैमर टकराता है ना तो आवाज उत्पन्न होती है ना, ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन है वन में शाकाहारी जीवों की विविधता ज्यादा हो तो मांसाहारी का क्या होगा? अगर शाकाहारी जीव ज्यादा होंगे वन में तो मांसाहारियों की मजे ही मजे, ज्यादा खाने को मिलेगा, भोजन ज्यादा मिलेगा, सीधी सी बात, मांसाहार ज्यादा करने को मिलेगा। अच्छा, ये कुछ आंदोलन विद्रोह दे रखे हैं। पंजाब विद्रोह कब हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, किस नेता ने किया, ये पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगा, देख लेना, है ना, रिवीजन के तौर पर काम आएगा आपको। आगे देख लेते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, ये क्वेश्चन पूछा कि अगर a बराबर 5 है, b बराबर 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप लिख सकते हैं 4ab। क्या कर सकते हैं? 4ab। वरना सीधा सीधा एक काम करो, देखो a प्लस बी, a की वैल्यू 5 दे रखी है, b की 2, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, माइनस ये कितना दे रखा, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2, 5 में से दोगे तो बचा कितना? 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो
9 हो जाएगा। और 49 में से 9 माइनस करोगे तो 40 आपके सामने आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने भी आपको बताया, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 4ab, यानी 4 गुणा a की वैल्यू 5 दे रखी गुणा b की वैल्यू 2 दे रखी, सॉल्व कर लो। 5 चौके 20 दूनी 40, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। अगर ये याद ना रहे तो सीधा सीधा रख लेना, रख के भी करोगे तब भी कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आया है, एक और क्वेश्चन। एक बस 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि 240 किलोमीटर जाने में किसी बस को 4 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी। आप कहोगे 240 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जा रही है तो 1 घंटे में 4 से भाग कर दो, यानी 60 किलोमीटर जाएगी। ये क्या है, इसकी स्पीड आ गई। क्या आ गई, स्पीड। उसके बाद नई स्पीड क्या बताई इन्होंने, नई स्पीड बोल रही है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ा दी गई, यानी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ा दी, यानी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब मुझे बताओ, टाइम पूछा, हमें पता टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई दूरी 240 किलोमीटर ही है और स्पीड होगी आपकी 80 के हिसाब से, 8 या 24, यानी 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा था एक वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपए है, 25% की छूट देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी अंकित मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 960 रुपए। उसके बाद छूट दी है, क्या दी है, छूट दी है 25%, और विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। अब एक बात बताओ, 960 रुपए का आइटम था, 25% डिस्काउंट दे दिया। हमें पता है कि हमेशा पूरी जो चीज होती है 100% होती है, 100% होती है। अगर मैं 25% छूट दे दूंगा तो आप कहोगे 75% रुपए में बेच दी, है ना। भाई अगर 100% वैल्यू थी, 25% मैंने उस पर छूट दे दी, तो 75% की तो बची। अब मुझे 960 का 75% निकाल लेना है, केवल 75%। तो कैसे करूंगा, 960 गुणा 75 बटे में 100, जो कट रहा हो उसे काट दो। जैसे 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब 4 से काट लूंगा इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, जीरो की जीरो, यानी 240, 24 चौक 6 मतलब 240 गुणा 3 आंसर आ गया, यानी 720 रुपए, 720 रुपए। आगे क्वेश्चन दे रखा है, 180 रुपए की राशि को 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, साधारण ब्याज ज्ञात करो। भाई मूलधन दे रखा 180 रुपए की राशि है, इसका मतलब 180 रुपए मूलधन है। क्या है, 180 रुपए मूलधन है। जो राशि दे रखी है वो जो मूलधन है वो 180 रुपए दे रखा है। उसके बाद दर दे रखी है कितनी, 4% वार्षिक। उसके बाद समय दे रखा है कितना, समय दे रखा है 7 वर्ष। क्या पूछा, साधारण ब्याज पूछा। आपको पता सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, है ना। और मूलधन है 180 रुपए, दर दे रखी 4%, समय दे रखा 7, और बटे में 100 कर दो। एक जीरो से मैंने जीरो उड़ा दी, ठीक है, काट लो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतना ही है। 180 रुपए की राशि 4% दर पर 7 वर्ष के लिए। एक काम करो, इसे काटो मत, जीरो से जीरो उड़ा दी, अब नहीं गुणा कर लो। कैसे करेंगे, 18 चौक 72, और 72 में 7 की गुणा करोगे, 7 दूनी 14, एक 7 7 49 और एक 50, ये कितना आ गया, 504, और बटे में 10 है तो 10 की पॉइंट लगा लेंगे, यानी 50.4 रुपए इसका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 10 से भाग करने पॉइंट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है क्या, निम्न में 9 से भाज्य संख्या कौन सी है। तो जो हमारा ऑप्शन दे रखे थे उनमें 234 जो है वो 9 से भाज्य होगी। अच्छा, 9 से कौन सी संख्या भाज्य होती है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग 9 से कट जाए
तो संख्या 9 से भाज्य होगी। ठीक है, देखो 4 और 3 7 और 2 9 बन रहा जोड़, इसका मतलब संख्या 9 से कट जाएगी। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है? आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 80 90 और 70 का औसत बताओ। तो भाई औसत निकालने के दो तरीके हो जाते हैं यहाँ पर। या तो एक काम करो, इन तीनों को जोड़ लो। क्या करो, इन तीनों को जोड़ लो, संख्या 3 है, 3 से भाग कर देना। ठीक, अब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 8 के 24 बटे में 3, है ना। मैं 8 7 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, 240 से भाग कर लो, 3 8 24 0। क्या आ गया आंसर? 80 आ गया इसका एवरेज। क्या आ गया? 80 आ गया एवरेज। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर संख्या हम क्रम में लगाएं, आरोही क्रम में 70 80 और 90 ये तीनों संख्या, और संख्याओं के बीच में अंतर भी बराबर है, संख्याओं के बीच में अंतर ही बराबर है। जब बहुत सारी संख्या दे रखी हो और सब संख्याओं के बीच में अंतर बराबर हो, तो हम क्या कर सकते हैं औसत निकालने के लिए? पहली संख्या को और सबसे लास्ट की को जोड़ के 2 से भाग कर दो। कितना? पहली संख्या को और सबसे लास्ट की को जोड़कर 2 से भाग कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आगे दे रखा है, क्या है? नीली गेंद और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात 9:4 है। यदि लाल गेंदों की संख्या 16 है तो नीली गेंद बताओ। इसे जरा ध्यान से देखो। देखो नीली गेंद दे रखी है हमें, क्या दे रखी? नीली गेंद, और साथ में अनुपात दे रखा लाल गेंद का। इसका? लाल गेंद का। अब नीली तो दे रखी है 9 और लाल दे रखी 4, यही तो दे रखा। फिर बाद में क्वेश्चन में बोला कि लाल गेंदों की संख्या 16 है। क्या बोला? लाल गेंदों की संख्या 16 है, यानी ये 4 की वैल्यू 16 के बराबर है। तो कितनी गुना हो रही है? 4 की वैल्यू 16 के बराबर है, यानी 4 चौक 16, 4 गुना हो रही। हमसे पूछी नीली गेंद, तो 4 चौक 16, ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएंगी, यानी 9 चौक 36 आ जाएंगी नीली गेंद की संख्या। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन आया एक, क्या दिया हुआ था? समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा था। समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा था। समकोण त्रिभुज ये हो गया, इसका हमें क्या दे रखा? आधार दे रखा था, और इसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का? होता है 1/2 हाइट इंटू बेस लिख लो, या ये लिख लो परपेंडिकुलर, यानी लंब इंटू आधार, लंब गुणा आधार। ठीक, अब 1/2 लंब कितना? लंब हमसे पूछा, ऊंचाई हमसे पूछी, और आधार हमें कितना दे रखा है? आधार दे रखा है 14, और क्षेत्रफल दे रखा था 84 मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 14 एकम 14, 14 छंग 84। ठीक, ये बचेगा 6, 2 बटे में इधर जाएगा तो गुणा में, ये आ गई हमारी हाइट, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई। ठीक है, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन आ रखा है सिंप्लीफिकेशन का, क्या दे रखा है? 10 + 6 गुणा मजला कोष्टक 13 - 12, काम खत्म। अब हमें तो पहले कोष्टक सॉल्व करना। क्या करना? कोष्टक सॉल्व करना। तो 10 + 6 गुणा 13 में से 12 गए तो कितना बचा? 1। अब क्या करेंगे? गुणा 10 + 6 एकम 6, और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, है ना। 16 क्या आ गया? आंसर आ गया। आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ था रोम्बस को लेकर, रोम्बस यानी समचतुर्भुज को लेकर। समचतुर्भुज में हमें क्या दे रखा है? आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी, क्षेत्रफल पूछा। तो आपको याद रखना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है, यानी आधार कितना होगा? 15, ऊंचाई कितनी होगी? 8, 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए सही आंसर आ जाएगा। समबाहुभुज की आंतरिक कोण पूछा। समबाहुभुज तो आंतरिक कोण 120 डिग्री का है, एन यानी टोटल भुजाएं पूछी है, क्यों? समबाहुभुज कितनी भुजाओं का है? तो आपको याद क्या रखना है? n-2 इंटू 180 बटे में n बराबर कोण कितने का दे रखा है? 120 का। इस पे हम फॉर्मूले पर रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें n तो हमसे पूछा ही है, -2 गुणा
180, तो एक काम करो, n बटे में उधर जाएगा तो गुणा में, यानी n-2 गुणा 180, ठीक है, बराबर 120n, और 180 गुणा n में करोगे तो 180n माइनस 18 दूनी 36 बराबर 120n। अब एक काम करो, 180n प्लस का 120 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और वो माइनस का 360 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 118 में से 12 गया तो कितना बचा, 6, यानी 60n आ गया। 60n बराबर 360, जीरो से जीरो उड़ा दो, 6 एकम 6, 6 छंग 36, यानी ऐसा मान के चलो, यहाँ देखो ये आ गया n बराबर 360 बटे में 60, 6 छंग 36, यानी वो जो बहुभुज है वो कितने का है, 6 भुजाओं का है। एक और क्वेश्चन आया था सिंपलीफिकेशन का, क्या है, 32 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 18 माइनस मझला कोष्टक 12 माइनस 9 मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक, ठीक है। हम पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, छोटा छोटा तो है नहीं, फिर मझला करेंगे। तो देख लो, 32 माइनस 18 माइनस 12 में से 9 गए तो कितने बच गए, 3, ब्रैकेट क्लोज। 32 माइनस 18 में से 3 गए तो कितना बचा, 15। 32 में से 15 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 17, ठीक है, क्लियर है। आगे दो संख्याओं का गुणा दे रखा, अगर एचसीएफ 8 है, एलसीएम पूछा, तो ये बात तो आप सभी को पता है, साउथ कोरिया के बच्चे से पूछेंगे वो बता देगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो हमें तो ये पता है ना, क्या पता कि एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा के बराबर होगी। तो एचसीएफ मुझे 8 दे रखा, एलसीएम मुझसे पूछा है, और दोनों संख्याओं को गुणा दे रखा 512। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 512 इधर गुणा में है, 8 उधर जाएगा तो भाग में भाग कर लो। अब कितने बार जाएगा, 8 अंग 48, पता कितना, 3, 8 चौके 32, एलसीएम आ गया कितना, 64, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा कि यदि कोई वस्तु बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कोई वस्तु है यहां पर आ जाओ, ये कोई एक लाइन है यदि, ठीक, अगर इधर बाईं ओर से देख रहे हैं हम, तो इधर से देखा तो दूसरे स्थान पर थी, और इसी पर इधर से देखा सीधे हाथ की तरफ से तो वही वस्तु 5वें स्थान पर है, ठीक, यानी यहाँ बैठा कोई आदमी, यहाँ इधर से दूसरे नंबर पर, इधर से 5वें नंबर पर। बोला आप व्यक्ति, मतलब टोटल व्यक्ति या टोटल वस्तु कितनी उस लाइन में, यानी टोटल लोग कितने उस लाइन में। तो आपको याद रखना, दाएं से प्लस बाएं से -1 कर देना, यानी दोनों को जोड़कर एक कम कर देंगे तो कुल संख्या निकल आएगी। क्या निकल आएगी, कुल संख्या, दोनों को जोड़कर एक कम कर देना। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो भाई जो रीजनिंग है, क्या है, जो रीजनिंग है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला से पूछे जा रहे हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता होनी चाहिए पूरी अल्फाबेट सीरीज के, एम कितने पर आता है 13 पर, एल कितने पर आता है, ए कितने पर आता है, इस तरीके से। और गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन आए, प्लस कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आ रहे हैं। यही टॉपिक से सवाल पूछे गए चौथी शिफ्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही जल्दी से मैंने पूरे पेपर को आपको समझा दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, कमेंट करके जरूर बताना मुझे कहाँ से देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, नमस्कार।